लगातार गिरते भूगर्भीय जलस्तर को बढ़ाने की दिशा में सिमडेगा ने अपना कदम बढ़ाते हुए एक अनोखी शुरुआत की है। नगाड़ा बचाओ जल बचाओ अभियान, इसके तहत श्रमदान से जल संरक्षण का नायाब उदाहरण मिल रहा है। धरती की लगातार बढ़ती गिरते भूगर्भीय जलस्तर और बढ़ता जल संकट अब हमसे कहने लगा है कि हम आज नहीं संभलेंगे तो हमारी आने वाली भविष्य प्यासी रह जाएगी। सिमडेगा के बोलबा प्रखंड से भविष्य के लिए जल संरक्षण करने की अनोखी शुरुआत हुई है। सिमडेगा जिला के कादोपानी पंचायत में एक अनोखा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। नगाड़ा बचाओ जल बचाओ। इस अभियान का उद्देश्य केवल जल संरक्षण नहीं बल्कि गांव के हर घर, खेत और परिवार को जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है और भविष्य को सुरक्षित बनाना है। यह अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें पंचायत के लोग अपने श्रमदान से जल कुंड और तालाब बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी बचाया जा सके और जल संकट पर काबू पाया जा सके। खासकर गांव की महिलाएं बन रही हैं इस अभियान की प्रेरणा स्रोत। इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गांव की महिलाएं निभा रही हैं। वे न सिर्फ जल संरक्षण के लिए काम कर रही हैं बल्कि मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं। महिलाएं खुद गड्ढे खोदने, तालाब बनाने और जल बचाने के इस अभियान का हिस्सा बन रही हैं। सुबह से लेकर देर रात तक महिलाएं धूप में काम कर रही हैं ताकि बारिश का पानी उनके खेतों में रुके और भूखा ना पड़े। ये श्रमदान केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव इसके लाभ से समृद्ध होगा। हर दिन नगाड़ा बजाकर सभी अपने खेतों में पहुंचकर जल संरक्षण के लिए गड्ढे बना रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि रुक्मणी देवी जो ग्रामीण महिला हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा। हाँ बताएं, पानी बचाने को लेकर अभी आप लोग खेत में गड्ढा खोद रहे थे, कैसे पानी बचेगा उससे? नगाड़ा बजाओ जल बचाओ, तो अभी डांड का पानी डांड में रह जाएगा गड्ढा खोलने से, और खेत का पानी खेत में रह जाएगा, गांव का पानी गांव में रह जाएगा, घर का पानी घर में रह जाएगा। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग का गांव कैसे विकसित होगा, और गांव विकसित होगा तो पंचायत विकसित होगा, तो प्रखंड विकसित होगा, प्रखंड विकसित होगा तो जिला विकसित होगा। और हम लोग जब तक हम लोग जागरूक महिला लोग नहीं होंगे तब तक हम लोग का गांव विकास नहीं होगा। और हम लोग ये गड्ढा खोद रहे हो पानी के लिए विशेष खोद रहे हैं। पानी नहीं रहेगा तो कैसे चाषबास होगा? पानी रहेगा तो धान अच्छा से होगा, साग सब्जी भी अच्छा से होगा, और जीव जंतु के लिए भी पानी भरपूर रहेगा, पानी पीने के लिए, और खेती भी अच्छा से होगा। आम बागवानी भी लगाए हैं, वहाँ भी खेती पानी पटाने के लिए होगा। अब आपको सुनाते हैं कि मालती देवी जो लाल साड़ी में आपको दिख रही हैं, उनका क्या कहना है। हाँ बताइए दीदी, आप लोग इतने कड़े धूप में यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हैं पानी बचाने को लेकर। हम यही के लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि हम तो सब गरीबी हैं, तो सब जागरूक होकर गड्ढा खोद रहे हैं कि नीचे का पानी नीचे खेत में जाएगा, ऊपर का पानी जो गड्ढा डांड का पानी सब एक ही छरी तो चल जाता नहीं, बारिश आता तो नीचे चल जाता, हड़ 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 भाग जाता, पानी के थोड़ी रुकावट नहीं होता। उसी के लिए रुकावट के लिए हम इसको गड्ढा खोद रहे हैं कि पानी रुकेगा। ये गड्ढा का पानी वो नीचे खेत में थोड़ा ये होगा, फिर नीचे को खोदेंगे उसको, नीचे खेत में ये बरसात होगा, जल होगा, नीचे जल की होगा, उसी के गड्ढा खोद रहे हैं धूप में। जो बरसात का पानी है सीधा नीचे उतर जाता है वो गड्ढा। हाँ, एक ही बारी बरसात आएगा तो नीचे भाग जाता है, हड़ 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 नहीं भागता है, भाग जाता है, यहाँ थोड़े रुकेगा पानी। उसके लिए रुकने के लिए हम गड्ढा खोद रहे हैं धूप में। यहाँ रुकेगा, यहाँ फिर नीचे खोद देंगे, वो नीचे के खेत में सपोर्ट करेगा, उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। श्रमदान से कर रहे हैं। सुबह 6 बजे ठंडा ठंडा निकले हैं, श्रमदान से कर रहे हैं, और नीचे को फिर करेंगे भी।
और सब खोदेंगे उधर और खेत में भी। जल छाजन योजना के तहत ग्रामीण आश्रम दान कर भविष्य की जल जुगाड़ में गड्ढे बना रही हैं। ग्रामीणों द्वारा बनाए जा रहे हर जल कुंड में 1000 लीटर पानी संरक्षित किया जा सकता है। इस पंचायत में ग्रामीणों के 108 समूह मिलकर 10 लाख लीटर से अधिक पानी सहेजने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जल छाजन के तहत इस पंचायत के 5 गांव में बनने वाले तालाबों में लगभग 3 लाख लीटर पानी संरक्षित किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर 14 लाख लीटर पानी की बचत की जाएगी, जो न केवल खेती में मदद करेगा बल्कि पीने के पानी की समस्या को भी हल करेगा। श्रमदान की अनोखी पहल ये अभियान सिर्फ सरकारी प्रयास का हिस्सा नहीं है, बल्कि समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी और योगदान का आदर्श उदाहरण भी है, जिससे आने वाले पीढ़ियां स्वस्थ और समृद्ध जीवन में जी सकेंगी। आइए अब आपको सुनाते हैं दानिश मिराज, जो भूमि संरक्षण पदाधिकारी है, उनका इस बारे में क्या कहना है। हाँ सर, बताएं, निरीक्षण करने पहुँचे हैं यहाँ नगाड़ा बचाओ जल बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, क्या कुछ है सर? ये PM-KISY 2.0 के तहत इस योजना में जल संरक्षण का काम किया जा रहा है, जिसमें जल छाजन समिति बनी हुई है। इसमें बहुत सारी योजनाएं चली है, लेकिन लोगों में एक जागरूकता आया है और हम लोगों ने अहमदाबाद इंटरनेशनल वाटर ऑर्गेनाइजेशन भेजा और रामकृष्ण मिशन भेजा। वहाँ से उन लोगों ने बहुत कुछ सीख के आया और उसके तहत इन लोगों को वहाँ से प्रेरणा भी मिला, अन्ना हज़ार से भी मिले। तो इन लोगों के अंदर एक जज्बा जागा है कि किस तरह से हम लोग जल को संरक्षण करें। उसके लिए ये लोग जो है छोटा छोटा गड्ढा, जिसको बोलते हैं जलकुंड बोलिए, 1 बाई 1 यानी 1000 लीटर का वाटर का संरक्षण का एक गड्ढे में होगा। लगभग एक ग्रुप जो है 10-10 गड्ढा का जिम्मेवारी लिया और 108 ग्रुप है लगभग इस जल छाजन क्षेत्र में। उसके अलावा 5-5 हर एक गाँव में छोटा तालाब 30 बाई 30 का 12 फीट गहरा ये बनाने का ये लोग श्रमदान से करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि आसपास के लोगों में भी एक प्रेरणा आएगा और एक आग आएगा, जिससे जो है जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं को वो लोग प्रेरित होंगे और ये योजनाओं को चलाएंगे और इससे जो है जल स्तर में वृद्धि होगी निश्चित तौर पे। और चूँकि अभी वाटर क्राइसिस भी चल रहा है और आने वाला सीजन बरसात आने वाला है, उससे पहले भी ये तैयारी हो जाएगा, तो इससे जो है वो जल संरक्षण का काम हम लोग कर पाएंगे। समाज में बदलाव और उम्मीद का नए रास्ते के इस अभियान से गांव में जल संकट पर काबू पाया जा रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर पानी को सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो न केवल खेती में सुधार होगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। सिमडेगा डीसी ने भी कहा है कि इस तरह का प्रयास जल संरक्षण की दिशा में काफी सार्थक होगा। आइए अब आपको सुनाते हैं अजय कुमार सिंह, जो डीसी हैं सिमडेगा के, उन्होंने इस पर क्या कहा। देखिए, विगत वर्षों में अन्य जिलों की तरह सिमडेगा में भी वाटर टेबल डाउन हुआ है और पानी की समस्या प्रत्येक वर्ष विकराल रूप लेती जा रही है। तो इसके लिए जन भागीदारी, जन सहयोग से सभी लोगों को साथ में लेकर के हमें पर्यावरण संरक्षण ही केवल नहीं करना है, बल्कि जल संचयन और जल संरक्षण की भी कार्रवाई करनी है। उसके लिए आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिले में बोलबा प्रखंड के मालसाड़ा और कातोपानी पंचायत में पूर्व से लागू है, जहां पर जल संरक्षण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वहां पर हम लोगों ने एक अभियान के तौर पर नगाड़ा बचाओ जल बचाओ का अभियान आज प्रारंभ किया है और इसमें जन भागीदारी बड़ी ही एनकरेजिंग रही है, जिसमें सभी बूढ़े बुजुर्ग, महिला पुरुष सब सुबह से चले हैं और इन्होंने पर्कुलेशन टैंक, डोभा इत्यादि सब अपने श्रमदान से ये बनाया है। इसको देख करके हमें ऐसा लग रहा है, जो हम लोगों की कार्य योजना भी है, कि जिले के अन्य प्रखंडों में और अन्य पंचायतों में भी इसे अभियान के तौर पर चलाएंगे और आने वाले दिनों में ये हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। जल छाजन जो प्रभाग है हमारा,
भूमि संरक्षण प्रभाग है, कृषि प्रभाग है, ये सब के साथ मिल करके और मनरेगा की योजनाओं में भी इसको सम्मिलित करेंगे और उससे भी लाभ उठा करके इस प्रकार की योजनाओं को हम लेंगे, ताकि जल का संरक्षण कर हम लोग जो गिरता हुआ वाटर टेबल है उसको हम लोग ठीक कर सकें और आने वाले दिनों में जो पानी की ऐसी किल्लत नज़र आ रही है वो उससे हम बच सकें जिले में। इसके लिए सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सिमडेगा से उठी जल संरक्षण की अनोखी पहल आने वाले समय में पूरे राज्य और देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जब पूरा राज्य एक आगे आकर जल संरक्षण करेगा तो आने वाले समय में न सिर्फ हमारा राज्य खेती में उन्नत होगा बल्कि कभी जल संकट से भी नहीं जूझेगा।